इसके अलावा सर जैसे आप एक ओनर हैं, तो जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई एक ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट या आप कुछ भी ऐसा इवेंट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो तब आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हमें पेरेंट्स को सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि टाइमिंग्स की, कि पेरेंट्स को टाइम पे बुलाना, क्योंकि प्रैक्टिस कराना, उस चीज़ के लिए रेडी करना हमारे लिए सबसे बड़ा टफ टाइम होता है। ये रियलिटी में ऐसा होता है कि म्यूजिक और डांस से सच में स्ट्रेस रिलीफ होता है या सिर्फ एक मिथ बना रखा नहीं, बिल्कुल फैक्ट है ये, क्योंकि वैसे कॉर्पोरेट की अगर बात आपने की है तो कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। है? मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैंने बताया था पहले भी 60 प्लस तक के स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। तो सारे जॉब वाले ही कैंडिडेट्स हैं कि लाइक ऑफिस में प्रेशर इतना होता है, तो स्ट्रेस दूर करने के लिए वो म्यूजिक सीखते हैं। यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम देख के कभी भी चीज़ें सीखने नहीं जा सकती। इन चीज़ों को सीखने के लिए ग्रुप की जरूरत होती है, क्योंकि बिना ग्रुप के कभी भी शिक्षा नहीं मिलती। बिल्कुल। जब ग्रुप के अंडर में सीखते हैं तो हर चीज़ का एक आइडिया रहता है कि हमें किस तरीके से डांस सीखना है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपके एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि नटराज इंस्टीट्यूट परफॉर्मिंग आर्ट के ओनर राहुल परमार सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है राहुल परमार। मुझे एकेडमी रन करते हुए 7 साल हो गए हैं और मेरी जो एकेडमी है वो इंदिरापुरम में I/7 2 में। हमारे यहाँ पे म्यूजिक, डांस, आर्ट ये सब की क्लासेज होती हैं। हम डांस में क्लासिकल और वेस्टर्न दोनों ही कराते हैं, और म्यूजिक में क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, और रॉक में हम गिटार एंड कीबोर्ड कराते हैं इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा हमारे पास फाइन आर्ट्स की क्लास होती है, कलरिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, और ये क्लासेज हमारी हर एज के लिए अवेलेबल है। 4 ईयर से लेकर 60 प्लस ईयर्स तक के स्टूडेंट्स हमारे पास अभी भी आते तो सर आप खुद सिखाते हो या आपने टीचर्स वगैरह हायर कर रखे हैं? हैं। मेरे पास हर एक्टिविटी के टीचर्स हैं, सेपरेट टीचर हैं सब्जेक्ट के लिए मेरे पास। तो सर मतलब जैसे कोई टीचर हैं जो डांस सिखाते हैं या कोई टीचर्स हैं जो म्यूजिक सिखाते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले आप उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज देखते हो, या किसी भी डांस टीचर में या किसी भी म्यूजिक टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटीज हम ये देखते हैं कि लाइक तो उनका एक्सपीरियंस कितना है। लाइक अच्छे एक्सपीरियंस का टीचर ही बच्चों को अच्छा करवा सकता है। और दूसरी चीज कि वो डीपली उस चीज के बारे में कितना जानते हैं, कि किसी को करते हुए साल तो काफी हो गए बट उस चीज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। वो चीज चेक करते हैं हम कि लाइक कितना उनको समझ है। जब हमें लगता है कि सही है कैंडिडेट, हम उसको हायर करते हैं। सर एज अ ओनर आपने कौन कौन सा चैलेंजेस फेस किए हैं अपने इस पूरे सेक्टर में? कई बार बच्चे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल भी लाइक पेरेंट्स का मन होता है बच्चों को कराने का, फिर बच्चे नहीं करते हैं। उनको समझना, टीचर उसी को किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो हमने चीज़ देखी है। तो बच्चे कई बार बिल्कुल टाइट हो जाते हैं कि हमें नहीं करना। तो वो चीज़ें हमें देखनी होती है कि बच्चों को समझाना होता है प्यार से, भाई ये चीज़ करने का ये बेनिफिट है। तो वो चीज़ें हमने देखी है। और मेन जो हमने प्रॉब्लम फेस की है वो कोरोना के टाइम पे ही फेस की है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी इस चीज़ के लिए आना ही नहीं चाहता, सब इसको एज हॉबी लेके चल रहे हैं। बट कोरोना के बाद हमारा आज फिर दोबारा सही चल रहा है। जैसे काफी सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते होंगे जो आपसे कहते होंगे सर हमें हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दिलवानी है, तो ऑनलाइन का भी रहता है या सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन? हमारा सिर्फ ऑफलाइन का रहता है। अगर मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों की अगर मैं बात करूँ, तो ऑफलाइन में हम चीज़ें कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हाथ से पकड़ के चीज़ें करानी होती हैं, बट ऑनलाइन में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो बेटर रहता है कि पेरेंट्स कहीं पे भी कराएं, ऑफलाइन कराएं। इसके अलावा सर जब आपने स्टार्ट किया होगा तब से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं इस सेक्टर में? अगर मैं बात करूँ, मैं 2011 से इस लाइन में हूँ। पहले पेरेंट्स इस चीज़ में नहीं, मतलब इंटरेस्टेड नहीं होते थे कि लाइक म्यूजिक, डांस वगैरह में एडमिशन कराना है। बट पेरेंट्स को भी दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस बच्चों पे बहुत ज़्यादा है पढ़ाई का, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए या स्क्रीन टाइम को दूर करने के लिए पेरेंट्स अभी इन चीज़ों के लिए भेज रहे हैं। और काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी हैं अब हमारे पास जो इसमें अपना कैरियर भी देख रहे हैं कि लाइक हम आगे चल के इस फील्ड में अपना कुछ ज्वाइन कर लें, लाइक एज ए टीचर या फिर एज ए अकेडमी अपनी ओपन कर लें। ये लेके चल रहे हैं काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास अभी। तो सर आपका क्या था, मतलब कि आपको इस सेक्टर में जाना है या इस इंडस्ट्री में जाना है, कोई गोल पहले से ही था या मतलब फिर धीरे धीरे चीजें चेंज हुई? धीरे धीरे चेंज हुई, क्योंकि मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ। 2011 इंजीनियर पास की थी मैंने, बट रिलेटिव के सेंटर में मैंने ये चीज़ें देखी, समझ में आई, तो फिर अपना गोल सेट किया कि हाँ मैं अपना खुद का स्टार्ट करूँगा। तो 2018 में मैंने अपना स्टार्ट किया, और श्री राजपाल यादव जी हैं फिल्म स्टार, उन्होंने इस सेंटर का इनॉग्रेशन किया था। अच्छा। इसके अलावा से जैसे आजकल काफी सारे पेरेंट्स हैं, इवन हम देखते हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी सेक्टर है, तो सबसे पहले पेरेंट्स का या किसी भी सीखने वाले का क्वेश्चन यही होता होगा कि सर मैं कितने टाइम में सीख जाऊंगा।
बिल्कुल, ये आप सही बात बोली आपने। जितने भी पेरेंट्स मेरे पास एडमिशन के लिए आते हैं, सबका यही रहता है कि हमें सीखने में तो कितना टाइम लगेगा। तो हम हमारा ये जवाब रहता है कि लाइक 3 to 6 मंथ बेसिक ड्यूरेशन होता है। अगर आप कहीं पे भी शुरुआत करेंगे, तो आपको बेसिक चीज़ों की समझ के लिए 3 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा। जब आप उन चीज़ों को कवर कर लेंगे, फिर आपका एडवांस कोर्स स्टार्ट होता है। उसमें आगे सर्टिफिकेट्स वगैरह का रहता है। अगर आप सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो 6 से 7 साल आपको लग जाते हैं। इसके अलावा सर काफी सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि आपने सीख लिया, बट हम इसे सिर्फ एक अपना करिकुलम एक्टिविटी में या सिर्फ एक नॉर्मल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए हम कर सकते हैं। इसको हम अपना लाइफ का पैशन नहीं बना सकते, कोई गोल नहीं सेट हो सकता, क्योंकि इससे कोई इनकम नहीं आएगी घर में। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं अगर बात करूँ, मैं इस फील्ड से भी नहीं हूँ, बट मैं आज इसी फील्ड से ही अपना इनकम कर रहा हूँ। और रही इनकम की बात, आज इस फील्ड में बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है। लाइक गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब हो, हर जगह पे कॉर्पोरेट्स में भी आजकल डिमांड्स है म्यूजिक सिखाने के लिए या डांस सिखाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स में है। आजकल कल्चरल इवेंट्स बहुत होते हैं। वो आजकल तो एक चीज़ हो रही, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अगर आप अच्छा कर रहे हैं डांस, तो वहाँ से भी आप इनकम कर सकते हैं। एक जॉब से कहीं ज़्यादा पैसा आप यूट्यूब से भी कमा सकते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा सर जैसे आप एक ओनर हैं, तो जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई एक ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट या कुछ भी ऐसा इवेंट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो तब आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हमें पेरेंट्स को सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि टाइमिंग्स की, कि पेरेंट्स को टाइम पे बुलाना, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस कराना, उस चीज़ के लिए रेडी करना हमारे लिए सबसे बड़ा टफ टाइम होता है। क्योंकि पेरेंट सब बच्चों का एक साथ सिंक होना बहुत जरूरी होता है। जैसे डांस परफॉर्मेंस, ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, तो सारे बच्चे सेम टाइमिंग पे आए और एक्स्ट्रा डेज में आए। क्योंकि पेरेंट्स का ये रहता है कि लाइक हमारे ट्यूशंस हैं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा आगे पीछे चलता रहता है। तो वो चीज़ें हमें बहुत टैकल करनी होती है। उसके बाद फिर जब स्टेज पे करते हैं, तो स्टेज पे हमें एक एक चीज़ देखनी होती है कि लाइक साउंड सही से आ रही है कि नहीं आ रही है वहाँ पे, या फिर जो वीडियो का है, या जो बच्चे हैं रेडी हुए कि नहीं हुए, उनका मेकअप अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो वो चीज़ें कवर करते हुए हम अपना पूरा इवेंट्स का लेके चलते हैं। एक इवेंट्स के लिए हमारे पास पीछे की 30 दिन की मेहनत होती है। ठीक है। सो इसके अलावा जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफी सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड होते हैं, तो क्या आपके इंस्टीट्यूट भी ऐसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हमारे जो एफिलेशन है वो प्रयाग संघ समिति इलाहाबाद से है, और उसके अलावा एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का है, रॉक स्कूल यूके का। सारे एग्जाम हमारे वहीं से कंडक्ट होते हैं। सर इसके अलावा आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली काफी सारे बच्चे हैं या काफी सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को यूट्यूब से देख के सिखाते हैं, या जैसे हम देखते हैं आजकल इंस्टाग्राम है, तो रील्स वगैरह आ रही है, रील्स के थ्रू बच्चे सीख रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, काफी सारे बच्चों को ना क्रैम्प्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। तो क्या उसके सच में बॉडी में ऐसे कुछ रहता है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल। यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम देख के कभी भी चीजें सीखी नहीं जा सकती। इन चीजों को सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती है। क्योंकि बिना गुरु के कभी दीक्षा नहीं मिलती है। बिल्कुल। जब गुरु के अंडर में सीखते हैं, तो हर चीज का एक आइडिया रहता है कि हमें किस तरीके से डांस सीखना है। जब आप गुरु आपको कराएगा, तो एक एक चीज आपको बताएगा बेसिक। क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में या यूट्यूब की रील्स देख के आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। आप वो स्टेप कर सकते हैं, बट उसका बेसिक फाउंडेशन आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए गुरु की जरूरत है। इसके अलावा सर हम देखते हैं कि जो चीज जो सिखा रहे हैं वो भी पहले सीखते हैं, बिकॉज उनको भी ऐसा होता है कि पहले उन्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो जो बच्चे हैं जिनको वो सिखा रहे हैं उनको वो परफेक्टली सिखा पाए। तो ये रियलिटी में होता है या सिर्फ एक मिथ बना रखा है? नहीं, देखिए काफी सारी चीजें होती है कि लाइक जब कोई बन जाता है, काफी चीजें तो उससे पता होती है। बट हाँ, आज के टाइम पे कुछ चीजें सिखाने के लिए खुद की मेहनत भी जरूरत है। आप पहले से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सिखाएंगे, क्योंकि एट ए टाइम कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं। इसके अलावा सर हम देख रहे हैं आजकल काफी सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं, जैसे आप योगा देख लीजिए, काफी सारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहां पे म्यूजिक और डांस का बहुत रोल हो गया है। आजकल सारी चीजों में जितने भी हमारे ये एक्टिविटीज हैं, इसमें कहीं ना कहीं डांस और म्यूजिक को इंक्लूड किया जाता है, ताकि ये स्ट्रेस से कोई भी है जिससे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी लेवल बढ़ गया है, तो उस चीज में आराम मिले। तो ये रियलिटी में ऐसा होता है कि म्यूजिक और डांस से सच में स्ट्रेस रिलीफ होता है या सिर्फ एक मिथ बना रखा? नहीं, बिल्कुल फैक्ट है ये। क्योंकि वैसे कॉर्पोरेट की अगर बात आपने की है, तो कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैंने बताया था पहले भी, 60+ तक के स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। वो सारे जॉब वाले ही कैंडिडेट्स हैं कि लाइक ऑफिस में प्रेशर इतना होता है, वो स्ट्रेस दूर करने के लिए वो म्यूजिक सीखते हैं। और म्यूजिक डॉक्टर्स भी बोलते हैं लाइक आर्ट करने से फोकस आपका बढ़ता है, म्यूजिक सीखने से आपका स्ट्रेस दूर होता है। तो ये स्ट्रेस रिलीफ तो है।
इसके अलावा सर आप डांस की कौन कौन सी आपके इंस्टीट्यूट में या आपके इसमें कौन कौन से डांस की फॉर्म सिखाई जाती है? हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन है। क्लासिकल में सेमी क्लासिकल, क्लासिकल है और क्लासिकल है। और उसके अलावा वेस्टर्न डांस है, उसमें वेस्टर्न डांस में काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइक फ्री स्टाइल, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, जैज, ये सब चीज़ें हम तो उसमें करवाते हैं। आजकल जैसे आजकल तो वेस्टर्न का ही बहुत ज्यादा टाइम चल रहा है, कथक वाले भी हैं, लेकिन वो थोड़े से जब सारी चीजें सीख लेते हैं उसके बाद वो कथक में हाँ कि अब कथक चूज करना है। तो वेस्टर्न में कौन कौन से फॉर्म को ज्यादा अभी मान्यता दी जा रही है? हाँ, वेस्टर्न में हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, जैज, ये चीज़ें चल रही हैं। बट जो क्लासिकल करते हैं वो अपने रूट्स को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो क्लासिकल अपना एक इंडिया का एक रूट्स है, तो क्लासिकल चीज़ें कभी भी मैं अगर बात करूँ तो दोनों चीज़ें करना सही है। ना कि ये बोला जाए कि क्लासिकल सही नहीं है, क्लासिकल अपनी जगह पे, क्लासिकल हमारे इंडिया का रूट्स। बिल्कुल। तो जैसे आजकल क्लासिकल में भी ऐसे होता है कि कथक वगैरह सीख रहे हैं, तो उसमें भी एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि कथक आई थिंक बहुत ज्यादा थोड़ा सा टफ है सीखने में। तो ये उसमें कितना टाइम पीरियड लगता है? टफ कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके लिए टफ है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टफ है आपके लिए। उसमें अगर बात करूँ तो जो टाइम लग जाता है 7 to 8 years का टाइम लगता है अच्छा। प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करने के लिए। ये क्लासिकल चीजें जो भी होती है हमारे यहाँ की, वो कोई 1-2 साल में सीखने की नहीं होती। क्लासिकल चीजों को सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो इसके अलावा जैसे जब आपने स्टूडियो ओपन किया होगा, तो स्टूडियो ओपन करते वक्त आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? स्टूडियो ओपन करने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होती है जगह, वो प्लेस जहाँ पे आपको ओपन करना है, वो चीज़ ढूंढना सबसे बड़ा टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। जब आप वो चीज़ें करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग के लिए चीज़ें, मतलब क्योंकि मार्केटिंग नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, तो उन चीज़ों को करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अब मेरे को प्लेस ढूंढने में ही 3 महीने का टाइम लग गया। अच्छा। तो मतलब ऐसा होता है कि इसमें स्पेस भी उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि डांस के लिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। तो मतलब इस तरीके से आपने स्पेस ढूंढा होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ हमारा वैसे डांस का नहीं है, म्यूजिक वगैरह हमने हर चीज़ के लिए प्रॉपर स्पेस देखा है कि लाइक वहाँ पे हर क्लास को अपना प्रॉपर स्पेस मिले, बच्चे आराम से कंफर्टली बैठे वहाँ पे। ये नहीं कि लाइक छोटा सेंटर खोल लिया, वहीं पे सारा ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा है, वो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए आपके पास। सर इसके अलावा जैसे आप इतने सारे बच्चों को सिखाते हो, तो बच्चों की साइड से आपको मतलब ऐसे कोई टाइम हो या ऐसे कोई अभी तक कुछ याद हो कि हाँ मेरे को ये बच्चे का बहुत ज्यादा याद है, इससे मैं इस चीज से सीखा था, या इस तरीके का कुछ? बच्चों का हमारा ये लाइक बच्चे हमारे पास आते हैं, कुछ चीज़ें बच्चे सिखा भी जाते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद है, तो उसके हिसाब से हमें बच्चों के हिसाब से कई सारी चीज़ें करनी होती है वहाँ पे। या किसी बच्चे ने बोला कि लाइक सर ये वाला स्टूडियो में अगर ये चीज़ होगी तो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो वो चीज़ें भी हम देखते हैं और वो करते भी हैं फिर बच्चों के लिए। अच्छा, मतलब बच्चों के उसमें भी ध्यान रखा जाता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम ये चीज़ें जब कोई बच्चा वहाँ पे आने के लिए, मतलब आने के लिए खुश रहता है कि हाँ यहाँ की चीज़ें अच्छी चल रही हैं, हमें अच्छा लगता है यहाँ पे आना, तो हमें बच्चों की चीज़ें देखनी होती हैं। बच्चों की चीज़ देखेंगे तभी तो बच्चा आने के लिए रेडी रहेगा। सर इसमें एक चीज और होती है कि एक्सप्रेशंस का बहुत रोल, इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये रियलिटी में होता है कि मतलब बच्चों, अगर जैसे कोई बच्चा है, आप उसे जबरदस्ती सिखा रहे हो या वो जबरदस्ती कर रहा है, तो उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, वो एक्साइटमेंट लेवल नहीं रहता है। और एक जो है जो अपने मन से चीजें सीख रहा है या जो अपने मन से कर रहा है, उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन दिख जाता है। तो ये रियलिटी में होता है। ये रियलिटी है बिल्कुल। जैसे जो बच्चा इंटरेस्टेड होता है और अच्छे तरीके से करेगा, उसके एक्सप्रेशन बहुत बेटर हो जाते हैं। वो डांस हो या म्यूजिक हो, वो उसके फेस पे वो चीज़ दिखाई देती है कि हाँ, जो भी लाइक एंगर है या फिर खुशी है, वो उसके फेस पे दिखाई देगी। उस गाने का है या फिर डांस का है, वो चीज़ उसके फेस पे दिखाई देगी। तो जैसे जैसे आप एक खुद के स्टूडियो रन कर रहे हो, आप खुद ओनर हो, तो कभी आपके माइंड में है कि आपको खुद भी डांस करना है या खुद भी म्यूजिक, जैसे कभी होता है ना कि हम सैड है तो हमने गाना गा लिया, या हम सैड है तो डांस कर लिया, या खुशी में है तो डांस कर लिया, तो आपकी साइड से भी कभी ऐसा कुछ हुआ? हम हमारा ये रहता है कि like कभी जब खुश होते हैं तो वहाँ पे हमारा म्यूजिक कल्चर ही है। हाँ। क्लास में चले गए, वहाँ पे चीज़ें देखी, आराम से बैठे, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर अगर डिप्रेशन में भी है तो हमारे वहाँ पे वैसे भी म्यूजिक और डांस का कल्चर है, तो आराम से आप किसी भी क्लास में चले जाओगे, आप खुश होकर ही बाहर निकलिए। इसके अलावा सर हम देखते हैं कि आजकल काफी सारे, जैसे आप नॉर्मली देखिए कि एक खुद के जो एक एरिया है वहां पे इतने सारे अकेडमीज रन हुए हैं, कितने सारे लोगों ने स्टूडियोज वगैरह ओपन कर रखे हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को कहाँ डालें, ये हमारे बच्चों के लिए कौन सी जगह सही है। तो आपके अकॉर्डिंग पेरेंट्स किस तरीके से चूज कर सकते हैं कि हमें बच्चे को किस स्टूडियो में डालना चाहिए? पेरेंट्स ये चीज़ देख सकते हैं कि लाइक उनके पास ऑप्शन क्या है, अवेलेबल है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या स्पेस कैसा है, वो आगे इवेंट्स वगैरह कराते हैं कि नहीं कराते, एग्जाम कराते हैं, तो वो चीज़ें उनको देखनी होती हैं। अगर ये चीज़ें सब अवेलेबल है तो वहाँ पे करा सकते हैं।
अगर नहीं है, सिर्फ वो किसी और के साथ मिलकर चीज़ें कर रहे हैं या सिर्फ टाइम पास के लिए अपनी वो चीज़ें करवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगी। कि हम मेरे नोन में काफ़ी सारे ऐसे सेंटर्स हैं, छोटे सेंटर्स, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम पास के लिए अपने चीज़ें करवा रहे होते हैं, तो वो बच्चों को एक्चुअल चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं, जो किसी बड़े सेंटर्स पे जाके मिलेगी। जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को एक बिजनेस बना दिया है, तो आपकी साइड से उनके लिए क्या एक मैसेज है? अगर बात की जाए कि देखो, बिजनेस एज ए बिजनेस ही ग्रोथ हो सकती है, अगर इसको पारंपरिक तरीके से लेकर चलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे रेंट्स वगैरह निकालना चाहिए, पॉसिबल बहुत नहीं होता। तो मुश्किल। बिजनेस के तरीके से इसको रन किया जा सकता है, और एज ए बिजनेस जब आप रन करते हैं तो आपको उसमें फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो चीजें रहती हैं। इसी के साथ साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी आज के ऑडियंस को देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि लाइक अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए म्यूजिक वगैरह सुने या फिर ज्वाइन करें क्लासेज वगैरह, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि म्यूजिक हमेशा स्ट्रेस बस्टर होता है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए आप म्यूजिक डांस वगैरह कराएं। इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।